जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उपराष्ट्रपति पद जब खाली है और सत्ता के गलियारों में नए नामों की फुसफुसाहट तेज हो चुकी है, केंद्र की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अगला उपराष्ट्रपति तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन भी एक संयुक्त उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में ऐलान भले अभी बाकी हो, लेकिन दावेदारों की लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जो राजनीतिक संतुलन, अनुभव और सामाजिक समीकरण तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं अब सबकी नजर 12 अगस्त पर टिकी है, जब एनडीए अपना पत्ता खोलेगी और तय होगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। दरअसल जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दिए जाने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर 2025 को वोटिंग की तारीख तय की है और 21 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख है। इससे पहले 22 अगस्त को नामांकन का सत्यापन और 25 अगस्त नाम वापस लेने की आखिरी सीमा है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों में अपने अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारियां तेज हैं। जहां एनडीए की ओर से पीएम मोदी और जेपी नड्डा को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का अधिकार सौंपा गया है। सूत्र बताते हैं कि यह घोषणा लगभग 12 अगस्त तक हो सकती है और इसमें कुछ अप्रत्याशित नाम भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में एनडीए घटक दल की ओर से जिस नाम की चर्चा तेज है, उनमें इन नामों पर चर्चा तेज पहला नाम शामिल है हरवंश नारायण सिंह का। हरवंश नारायण सिंह राज्यसभा की डिप्टी चेयरपर्सन है। उनके पास पार्लियामेंट के संचालन में काफी अच्छा अनुभव है। वहीं उन्हें 2 दलीय समर्थन भी प्राप्त है और वे एनडीए की ओर से एक भरोसेमंद चेहरा हैं। दूसरा नाम है वीके सक्सेना का। वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। उनका रिकॉर्ड प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक रूप से संतुलित व्यक्तित्व उन्हें इस पद के लिए काबिल बनाता है। तीसरा नाम है मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। वे कुशल अनुशासन और स्थिरता का प्रतीक रहे हैं। अगला नाम है आचार्य देवव्रत का। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। उनकी गैर राजनीतिक छवि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और शांत स्वभाव उन्हें इस पद के लिए उत्तम दावेदार बनाती है। वहीं इस लिस्ट में अगले उम्मीदवार का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो एनडीए के एक सहयोगी भी हैं। वे सामाजिक समीकरणों और ओबीसी बैलेंस के लिहाज से अहम दावेदार माने जाते हैं। अगला नाम राजनाथ सिंह का भी सामने आ रहा है। राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्हें काफी अच्छा और लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में एनडीए की चयन प्रक्रिया में ये देखा जा रहा है कि उम्मीदवार की छवि, राजनीतिक संतुलन, सामाजिक संतुलन और संसदीय अनुभव सब तोलने हैं। वहीं 12 अगस्त के संभावित तारीख के आसपास जब नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा अपना निर्णय घोषित करेंगे, तब तक फिलहाल चुनावी माहौल साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इंडिया ब्लॉक की तैयारी। इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, डीएमके और अन्य दल शामिल हैं, वे एक सामान्य उम्मीदवार मैदान में उतारने पर जोर दे रहे हैं। जहां इंडिया गठबंधन दल का नेतृत्व कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका उद्देश्य सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत देना है कि वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे बल्कि एकता दिखाएंगे। ऐसे में जहां विपक्षी दल अपनी एकता दिखाने और राजनीतिक संदेश भेजने की रणनीति पर केंद्रित हैं, तो वहीं एनडीए की निर्णायकी और संसाधनों को देखते हुए उनकी जीत की संभावना अधिक प्रबल होती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग पूरी तत्परता के साथ इस चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने में जुटा है, जिसमें संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति का नया चेहरा चुना जाएगा, जो संसद का सभापति भी होता है। वही उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था में अहम भूमिका भी निभाता है और संसद की कार्रवाई में संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए इस चुनाव की संवैधानिक गरिमा बेहद उच्च होती है। ऐसे में अब जब जगदीप धनखड़ ने पद छोड़ा है, तो नया उपराष्ट्रपति से जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगा। 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से देश का संवैधानिक तंत्र फिर से सशक्त होगा। ऐसे में कौन होगा नया चेहरा और कितनी बदलेगी राजनीति की दिशा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।